गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग पिछली कक्षाएं में परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने दो तरीके से देखा था, एक p बटा q के रूप में और दूसरा आवर्त फंक्शन के लिए, मतलब कि दशमलव के बाद जब कोई एक संख्या या दो संख्या तीन संख्या बार बार रिपीट करती है तो वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और हमने एक चीज और देखा था कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जहां पर p और q दोनों क्या रहेंगी, पूर्णांक रहेगा। और हमने बोला था कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। और एक चीज और आज हम बोलेंगे कि सभी भिन्न मतलब फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। सभी भिन्न फ्रैक्शन परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4, 1/2, 3/7, 6/8, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी भिन्न होती है, दो कॉलम निकल गया, दो पॉइंट निकल गया। पहला पॉइंट ये आया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। दूसरा ये निकल गया कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक, दूसरी बात ये तो हो गया हमारा। दूसरी बात हम बात करेंगे आज हम तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या बात करेंगे हम, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हमने देखा कि तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है, जैसे अगर कोई हमने बोला कि एक फ्रैक्शन है, एक परिमेय संख्या है 4/3, और इसका हमें तुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो तुल्य परिमेय संख्या का मतलब इतना होता है कि परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो जितना गुणनफल आता है वो इस परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या होता है। जैसे 4/3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 20/15। 20/15 ये 4/3 का क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है, मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से अगर दिया जाएगा 8/5 का तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों में, तो 32/20 ये भी हो सकता है। या तो हम इसी 8/5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/10 हो जाएगा, तब भी सही है। ये तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होती है। मतलब किसी भी परिमेय संख्या का आप तुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। करना ये होगा कि परिमेय संख्या में दोनों में, अंश में और हर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी एक संख्या से गुणा करेंगे तो जितना भी गुणनफल आता है वो इसका क्या होता है, तुल्य परिमेय संख्या होता है। ओके, और हम आगे चलेंगे। इसी में एक और होता है परिमेय संख्याओं का निम्नतम रूप क्या होता है, निम्नतम रूप क्या होता है, सबसे छोटा रूप इसका क्या होता है। जैसे परिमेय संख्याओं का निम्नतम रूप, जैसे
हमने क्या बोला, परिमेय संख्याओं का निम्नतम योग। इसका इंग्लिश में लोवेस्ट टर्म ऑफ रैशनल नंबर। जैसे कोई एक परिमेय संख्या दी गई है 14/32, ये कोई परिमेय संख्या है, इसमें हम अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या से विभाजित करें और दोनों विभाजित हो जाए तो ये इसका निम्नतम रूप लोवेस्ट टर्म कहलाता है। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे 20, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 16, तो ये कितना हुआ 20/16। 20/16 को हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 4 आएगा। मतलब 40/32 का अगर लोवेस्ट टर्म पूछेगा तो आप 20/16, 10/8, 5/4 लिख सकते हैं। 40/32 का अगर लोवेस्ट टर्म मतलब निम्नतम रूप पूछेगा तो ये होगा, ये इसका निम्नतम रूप होता है, निम्नतम रूप होता है। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई चीज दिया गया है 20/16, फिर वही काम एक संख्या से काटना है, काटे 10 आ गया, डिवाइड किए 8 आ गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो 20/16 का अगर निम्नतम रूप या लोवेस्ट टर्म पूछेगा तो 10/8 और 5/4 होता है। ठीक, इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और आपको दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन 30/45, इसको आप करना है। इसे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, 15 3 जा 45, फिर ये किसी से नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब 30/45 का लोवेस्ट टर्म मतलब निम्नतम रूप बराबर 10/15 होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और, अगर दिया गया 64/32, इसका आपको निम्नतम रूप निकालना है। तो आप 2 से डिवाइड करिए 32, 2 से डिवाइड करिए 16, 2 से डिवाइड करिए 16, 2 से डिवाइड करिए 8, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे इसको 4, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, फिर 2 और ये 1। तो अगर पूछेगा 64/32 का लोवेस्ट टर्म तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो 32/16 लिखेंगे, फिर आप 16/8 लिखेंगे, फिर आप 8/4 लिखेंगे, फिर 4/2, फिर 2/1। इसके इतने लोवेस्ट टर्म हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम रैशनल नंबर, टाइप ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के प्रकार, रैशनल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रैशनल नंबर, एक टाइप होता है पॉजिटिव, एक टाइप होता है नेगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसे हम बोलते हैं हिंदी में धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर या ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जैसे कोई परिमेय संख्या P/Q है,
P अपान Q कोई रेशनल नंबर है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश और हर दोनों में से, अंश और हर दोनों में जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, यदि दोनों पॉजिटिव होंगी तो ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी, और ये दोनों नेगेटिव होंगी तब भी ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। और नेगेटिव रेशनल नंबर हम बात करेंगे तो P अपान Q मतलब अंश और हर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक नेगेटिव हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? नेगेटिव ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4 अपान 3, 4 अपान -7, -2 अपान -5, 1 अपान 2, ये क्या है? ये धनात्मक परिमेय संख्या है। और इसी तरीके से -4 अपान 3, 7 अपान -8, -3 अपान 2, 7 अपान -6, ये सब क्या है? ये सब आपका निगेटिव परिमेय संख्या है, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टर्म पे हम आपको मिलेंगे तो हम आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखना बताएंगे। वेरी गुड, थैंक यू।